दिल तो नहीं करता जाने को। ये गुरु जी का इतना आशीर्वाद मिला है, भक्त मिले हैं, जैसे अपने सतलोक में हम रह रहे हैं। उनका प्यार बहुत मिला है, गुरु जी का आशीर्वाद बहुत मिला है। जाने को दिल नहीं करता, जिसे हमारे कालजी में कुछ होता है जाने का विचार बनाते हैं, पर जाने को दिल नहीं करता, पर मजबूरी को जाना पड़ेगा। जैसे कि जब आप यहाँ पर आए थे काफी खुशी थी, लेकिन आप आज जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? ये एक तरह मतलब डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ना जाने को मन नहीं कर रहा, परमात्मा का करो। ये तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है जी, ऐसा लग रहा है जैसे यहीं रह जाए। नास्तिक होने का मतलब यह है जी, चाहे कोई है चाहे नास्तिक आस्था, पर सारे पढ़े लिखे लोग ने। अज सारे बंदे आपदी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक ते भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप ते जिथे मर्जी हो, क्योंकि मोबाइल का युग है। तो पढ़े लिखे लोग आ, सारा को लभदा, सारा को कोई यहो जी गल को वाली तो गल है नहीं की। नमस्कार, मैं हूं सुमित वर्मा और आप देख रहे हैं रोजाना भारत। जैसे कि हमने आपको लगातार 3 दिनों से ये कवरेज दिखाई कि किस प्रकार जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं सतलोक आश्रम खमानों में लगातार भंडारे के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो आज जो है भंडारा का लास्ट दिन था और हमने आपको आज की भी जो कवरेज दिखाई। अब हम जो श्रद्धालु आए थे उस समय तो उनके चेहरे पर जो बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन अब जो जा रहे हैं क्या उनके चेहरे पर जाने की उतनी ही खुशी है जितनी आने की थी। तो कुछ श्रद्धालु आप इधर देख सकते हैं, कुछ श्रद्धालु जो गाड़ियों पर अब चढ़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या विचार आ रहे हैं यहाँ से जाने के लिए। तो सर क्या नाम है आपका? राधा कृष्ण। कहाँ से आए हो? हिमाचल प्रदेश, सोलन। तो सर आप कब आए थे यहाँ पर आश्रम में? परसों आए थे सर, परसों। तो क्या आपकी कोई सेवा लगी थी अंदर? हाँ जी, सिक्योरिटी में थी मेरी सेवा। तो सर अब आप जा रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है? आपके मन में कितनी खुशी है जाने की? जाने को मन नहीं कर रहा, परमात्मा का करो। तो क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग ये सोचते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो जेल में हैं और फिर जेल में होते हुए भी इतने बड़े बड़े समागम किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये परमपिता परमात्मा है, समर्थ भगवान है। जेल तो वो उनको षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया, जगतों के लिए है, हमारे लिए तो परमात्मा हमारे साथ 24 घंटे रहते हैं, हर पल है, 8 पैर रहते हैं हमारे साथ। हाँ जी। और जो जेल में है वो भी उनको बेकार में फंसाया गया, जबरदस्ती षड्यंत्र की तरफ फंसाया गया। उनके ऊपर कोई आरोप तय नहीं हुआ अभी तक, जिससे कि उनको कहा जाए कि वो जेल में रखा गया। तो सर आपका क्या नाम है? गोपाल दास। कहाँ से आए आप? सोलन से जी। सर फिर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? आज आप जा रहे हो? जाने के लिए तो मन करता नहीं, यहाँ से परंतु जाना तो पड़ेगा ही। फिर तो क्या चीज़ें यहाँ से आप लेके जा रहे हो? आपने 3 दिन सेवा की यहाँ पर, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा जी। यहाँ पे ना नशा मुक्त है, ना कोई नशा अंदर ले जाना, ना कोई खाना, ना जो भी भक्त कोई भी नशा, कुछ भी कोई भी नशा नहीं करते। तो संत रामपाल जी महाराज जी की आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी कि आपने उनसे मतलब दीक्षा ली, आप उनके साथ जुड़े? सारी बातें ही अच्छी है, जो भी उनका ज्ञान है सबसे अच्छा तो वो है जो हमारे को मुक्ति प्रदान करेगा। और कई बगैर शादी इसके दहेज के विवाह करते हैं, रामायण करते हैं, जो कई चीज़ें अच्छी है जी। जो शास्त्रों में प्रमाण दे रहे हो, सारा बाइबल, गीता, कुरान शरीफ सारे से खोल खोल के दिखा रहे, सबको बता रहे कि कबीर साहिब ही भगवान है। इसको आंखें खोलो, देखो और उसको पढ़ो। और सब जगतों के लिए भी बोल रहे हैं कि सारे जगत इसको पढ़ो, देखो। लेकिन आज तक किसी को पता ही नहीं कि गीता में क्या लिखा है, शिव पुराण में क्या लिखा है, देवी भागवत में क्या लिखा है। जितने भी हमारे 18 ग्रंथ, 4 वेद, जितने भी पुराण है उसमें किसी को पता नहीं, लेकिन संत रामपाल जी ने बताया कि इसमें ये लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, गीता में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है। और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें ये लिखा था, उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही समझाया। और किसी भी आज तक गुरु ने ना किसी को बताया ना कुछ बोला। तो ये हमारे साथ हिमाचल से, सोलन से कुछ भक्त जुड़े थे जिन्होंने बताया, भावुक हो गए थे थोड़ा सा, क्योंकि हर किसी को जब कोई समागम होता है, जिनके गुरु के प्रति इतनी आस्था होती है, यदि उनको जाने के लिए कोई कहता है तो उनका जो मन है वो भर ही जाता है आखिरकार। तो इसी प्रकार कुछ और श्रद्धालु है जो यहाँ से जा रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या इनके मन में है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करमचंद दास है जी। कहाँ से आए हो सर? मैं पटियाला जिला तो अब आप मजाल से आया। हाँ जी, मजाल गांव से आया। तो आप पटियाले से कैसे आए हो? मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ जी, बाइक से। आप इतनी दूर से यहाँ पर आ गए, क्या कारण है यहाँ पर इतने दूर से आने का?
यहाँ से भक्ति सबसे बड़ा कारण है, यह सतभक्ति मिलती है, परमात्मा सतभक्ति देते हैं। हर एक जो भी शास्त्र अनुकूल भक्ति मिलती है, जो भी संसार में भक्ति कराते हैं, जो सतभक्ति नहीं देते, यहाँ परमात्मा हर एक जो तीन ताप हैं, तीन तापों का जो भी तीन तापों की वो कोई नहीं काट सकता, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। तो सर आप जब यहाँ पर आए थे आपके मन में खुशी थी, लेकिन आज जो है 3 दिन समागम के पूरे हो चुके हैं, अब सब जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अब यहाँ से जाने की इच्छा है आपकी? सर यहाँ पे जाने की इच्छा नहीं है, हम यहाँ पे सतलोक जैसा माहौल है, सब भाई बहन की तरह रहते हैं मिलके, कोई भी किसी के मन में राग द्वेष नहीं है। नहीं तो इतने भक्त हैं, इतने लाखों की तादाद में परमात्मा के दर्शनों के लिए आते हैं। किसी को भी किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कोई न लड़ाई न झगड़ा, सब भाई बहन की तरह सतलोक की तरह रहते हैं यहाँ पे। तो ये शख्स हमारे साथ पटियाला से मौजूद थे, जो कि यहाँ पर संत रामपाल जी का जो समागम चल रहे हैं यहाँ पर आए थे, और इसी प्रकार देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ में भी लोग आए थे, अब यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। तो हम कुछ भगत हैं गाड़ियों में, इनसे पूछते हैं। तो सर मैडम क्या नाम है आपका? मीना दासी, कहाँ से आए हो आप? ऊना डिस्ट्रिक्ट गुरेट। तो मैडम जैसे कि 3 दिन यहाँ भंडारा चला है, जब भगत आए थे तो बहुत खुश थे, लेकिन आज आप जा रहे हो तो आपके मन में कैसा भाव है? बहुत खुश है, आज भी गुरु जी की कृपा है, जाने की उदासी है। जाने की तो उदासी है गुरु जी के यहाँ से। हाँ जी। तो अच्छा लग रहा है यहाँ से जाने का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो आपको इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ जी, क्या संदेश देना चाहोगे जो इस चैनल को देख रहे हैं, जो आम पब्लिक देख रही है? आओ यहाँ आओ और देखो, यहाँ का नज़ारा देखो क्या है। तो आगे अब कब आएगा ये भंडारा? आगे आएगा, जून को आएगा। जून में आएगा। जून में आएगा। तो ये हमारे साथ सोलन से ही मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि खुशी तो थी आने की, लेकिन कुछ खुशी है क्योंकि समागम बड़ा था और भगत जो संगत आई थी वो भी काफ़ी खुश थी, लेकिन जाने का भी इनको कहीं ना कहीं दुख जरूर है। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कई गाड़ियां यहाँ से अब जो है संगत देख सकते हैं भर कर पूरी गाड़ियाँ आई थी और यहाँ से तो जैसे हमने आपको अभी कुछ लोग जो बाहर जा रहे थे, अपने घरों को जा रहे थे, उनकी कुछ भावुक होने वाली तस्वीरें दिखाई हमने। लोग काफ़ी भावुक थे और इसी प्रकार कुछ अंदर जो बहनें हैं, माताएं हैं, इनसे जानते हैं कि इनके मन में क्या विचार है यहाँ से जाने के लिए। तो माता जी क्या नाम है आपका? हरमेश दासी, कहाँ से आए हो? टांडा ओड़मठ, जिला होशियारपुर से। तो आप कितने दिन पहले यहाँ पर आ गए थे? मैं पहली तारीख की आई हूँ। तो जब आप आए थे आपके मन में कैसी खुशी थी? मेरे मन में खुशी बहुत थी कि हमने सेवा करनी है, गुरु जी की कृपा लेनी है, आशीर्वाद उनका लेना है, ते भक्तों की सेवा करनी है। तो माता जी आज आप यहाँ से जा रहे हो, जैसे कि पाठ खत्म हो चुके हैं, तो जब कोई अपने घर में आता है, अगर उसको निकाल दिया जाए अपने घर से या वापस जाने के लिए, तो उसके मन में काफ़ी विचार भावुकता आती है, तो आपके मन में कैसा है लग रहा है आपको? हमारे मन में बहुत भावुकता आ रही है, दिल तो नहीं करता जाने को। ये गुरु जी का इतना आशीर्वाद मिला है, भक्त मिले हैं, जैसे अपने सतलोक में हम रह रहे हैं, उनका प्यार बहुत मिला है, गुरु जी का आशीर्वाद बहुत मिला है। जाने को दिल नहीं करता, जिसे हमारे कालजी में कुछ होता है जाने का विचार बनाते हैं, पर जाने को दिल नहीं करता, पर मजबूरी को जाना पड़ेगा। अगर गुरु जी है मतलब जाने को कहेंगे नहीं, हम जाएंगे। तो जब आप यहाँ 3 दिन थे तो किस प्रकार आपका अनुभव था, कैसे सेवा आपने निभाई, किस चीज़ की आपकी सेवा थी? हमने तो सेवा जहाँ सेवा मिल जाती थी वहाँ कर लेते थे। फुलकों में मिली थी सेवा हमारी, तो फिर यहाँ पर मिली थी हमारे प्रदर्शनी में, तो काफ़ी भगत आए, उनको समझाना, उनकी आवभगत करनी, उनसे पूछना, उनसे विचार विटांतरा करना, उनको समझाना हमारे मन में बहुत खुशी होती थी उनको। तो इसी प्रकार कुछ और हैं, इनसे जानते हैं। तो माता जी क्या नाम है आपका? गायत्री दासी, कहाँ से आए हो आप? होशियारपुर से। तो कैसा आज आप जाने वाले हो, आज लास्ट था पाठ का, तो कैसा विचार, क्या लग रहा है आपको, कैसा? हमारा तो दिल घट रहा है कि कैसे जाएं, क्या करें, अब जाने को मन नहीं कर रहा है। तो जब आप आए थे तो कैसी खुशी थी आपको? बहुत खुश थे, बहुत, जैसे शादी में जाते थे वैसा लग रहा था, पर अब तो जाने को मन नहीं कर रहा है, कैसे जाएं। तो जो लोग देख रहे हैं आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे इस समागम के बारे में? हम गुरु जी के ज्ञान का बताएंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान है, इसको आप समझिए और जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। तो हमारे साथ एक और बुजुर्ग माता जी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। तो माता जी क्या नाम है आपका? पुष्पा दासी।
तो कैसी आपकी सेवा यहाँ पर रही इन 3 दिनों में? मैं तो कल ही आई थी। अच्छा, आप कल आए थे, तो फिर भी कैसा आपका 1-2 दिन का कैसे? बहुत ही अच्छा। हाँ जी। तो और कोई ऐसी आपको चीज़ लगी हो कि यहाँ पर आपको अच्छा ना लगा हो? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है इधर तो हमारे साथ और भी कुछ बहनें मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कशिश, कहाँ से आए हो? लुधियाना, पंजाब। तो क्या सेवा थी आपकी यहाँ पर? यहाँ पे मेरी सेवा थी, जो मुझे ग्रंथों के बारे में, हमारी स्पिरिचुअल बुक्स जितनी भी हैं उनके बारे में जो पता है मैंने, जो न्यू आ रहे हैं लोग उनको बताना है, जो इस बात से मतलब जो ग्रंथों के टच में नहीं थे उनको बताना है। तो जैसे कि जब आप यहाँ पर आए थे काफ़ी खुशी थी, लेकिन आप आज जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? ये एक तरह मतलब डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बट ये डिफाइन करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो प्यार हमें घर पे नहीं मिलता ना वो यहाँ पे मिल रहा है। तो कितने लोगों को इस जो प्रदर्शनी लगाई थी, कितने लोगों को आपने जो संदेश है परमात्मा के बारे में बताया ग्रंथों में? कि मैं काउंट नहीं किए, मतलब आए होंगे कम से कम 50, 60, 100 इतने तो आए। वो आपने अकेले ने आपने मतलब उन 50 लोगों को बताया? हाँ। तो काफ़ी मात्रा में वैसे और भी सेवादार थे? हाँ जी। हाँ जी। कितनी संगत आ गई होगी इस प्रदर्शनी में? ये काउंटलेस थी, मतलब बहुत, हाँ काउंटलेस थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे थे। तो इसी प्रकार कुछ और भी हैं, इनसे जानते हैं। तो हाँ जी, अरे क्या नाम है आपका? अमरजीत कौर। कब से आप आए थे यहाँ पर आश्रम में? आश्रम में ऐसे 14 में। हाँ जी, 14 से। नहीं, आप ये सतलोक आश्रम खमानों में कब से आए हो सेवा में? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए आपको। तो कैसा लगा यहाँ पर आने के? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अगर आप आज जा रहे हो तो कैसी खुशी है आपके मन में? आज सारा जान मन नहीं करता। अच्छा जी, हाँ जी। ठीक है। अगर आपको मतलब ऐसे समागम क्या लगता है होने चाहिए, लगातार होने चाहिए? लगातार ही होना चाहिए। सन सेवा गुरु जी की मिलनी चाहिए अच्छा। और सन किसी चीज की लोड़ नहीं है कि। हाँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि वैसे ही संत रामपाल जी मतलब वैसे ही भंडारे करते हैं, क्या कहना चाहोगे उन लोगों के बारे में जो ये चीज़ें सोचते हैं कि ये तो कोई भी भंडारा कर सकता है? क्या आपने ऐसा कहीं कभी देखा है ऐसा भंडारा? ਅਸੀਂ ਕभी नहीं देखा। ਅਸੀਂ पहली बार ऐसे भंडारे ਹੁਣ देखते हैं जब ਦੇ संत रामपाल महाराज जी ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हैं। क्या कोई ऐसा भंडारा करवा सकता है आगे? करा सकता भगत जी, नहीं करा सकता। ਅਸੀਂ कोई देखा ही नहीं अपनी सूरत में। ठीक है। कितनी उम्र होगी आपकी? 50 साल की उम्र हो क्या गई। आपने 50 साल में अभी ऐसा कभी देखा ही नहीं? कभी नहीं देखा। ठीक है। तो जैसे कि माता जी थे, उन्होंने बताया कि इनकी 50 साल की उम्र हो गई है, लेकिन जैसा संत रामपाल जी महाराज अपने जो 10 सतलोक आश्रम है वहाँ पर जो है लगातार आपने देखा होगा, हम अपने एक चैनल के माध्यम से कवरेज करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार हर एक महीने के बाद या हर एक कुछ दिनों के बाद जो है संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में जो है 3 दिवसीय पाठ रखते हैं। संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड में अमृतमय वाणी का जो है पाठ रखते हैं और उसी के उपलक्ष्य में जो 3 दिन जो है भंडारा लगातार चलता है और इसमें काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं और काफ़ी जो अन्य लोग हैं, चाहे देश हो विदेश हो, बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ पर आके जो भंडारे का आनंद लेते हैं। तो हमारे साथ कुछ भक्त जो भाई हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि जब ये आए थे आश्रम में तो कैसे इनको खुशी थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा अमित दास है जी। तो सर कहाँ से आए हो आप? मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से। तो सर कितने दिन पहले आप इस आश्रम में आ गए थे? यहाँ पर से हम 24 तारीख को आ गए थे। 24 तारीख को आ गए। तो 24 तारीख से आप यहाँ सेवा ही कर रहे हो? बिल्कुल सेवा कर रहे हैं जी। तो क्या सेवा थी आपकी? हमारी प्रदर्शनी की जो सेवा ना ये दास के पास थी। सर प्रदर्शनी में जो आपकी सेवा लगी, कितने लोगों को आपने समझा दिया, मतलब ज्ञान जो आपके गुरुजी ने बताया कितने लोगों तक आपने पहुँचा दिया है? देखो ये हमारी टीम यहाँ पर है पूरी, कम से कम 25 तो बहनें हैं और 20 के करीब भाई हैं। इन्होंने जितने को मतलब ज्ञान समझाया, एक दिन का हमारा मैक्सिमम जो है ना 150 के करीब एवरेज आ रही है जी। ठीक है जी। तो सर जब आप यहाँ पर आए थे काफ़ी आपके मन में उत्साहपन होगा, खुशी होगी, लेकिन आज आप जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? ये तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है जी। ऐसा लग रहा है जैसे यहीं रह जाएं। अच्छा। क्योंकि कारण ये है जी, एक तो हमें नए लोगों से कुछ सीखने को मिला और कुछ बताने के लिए परमात्मा का जो दिया हुआ ज्ञान था वो उन तक पहुंचाया। क्योंकि परमात्मा कहते हैं एक जीव को इस 84 लाख यूनियों से निकाल कर और परमात्मा के पास वापस भेजने पर बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और उसका हमने अनुभव किया है यहाँ पर सभी भक्तों ने। और जो नए जीव जो आते हैं संसार के यहाँ पर और जो परमात्मा के लिए
भटकते फिरते हैं और उनको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। वही धर्मग्रंथ जो हमारे घरों में पड़े थे वो परमात्मा ने डिस्प्ले कर दिए हैं और आराम से वो देखकर और समझकर और यहाँ से नाम लेकर भी जा रहे हैं। कम से कम 60 भक्तों ने नाम लिया जी इधर से। तो जो आप बता रहे हो जैसे कई 150 की एवरेज यहाँ पर आते थे, लोग आते थे, तो क्या उनमें से कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस ज्ञान को स्वीकार ना किया हो या हामी ना भरी हो कि हाँ वाकई जो आप चीज़ दिखा रहे हो ग्रंथों के माध्यम से ये गलत हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं था। एक आदि तो कोई आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। ये यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं खमानों में, जो यहाँ चंडीगढ़ एरिया पड़ता है और लुधियाना पड़ता है, पढ़े लिखे लोग हैं और ये समझते हैं इस चीज़ को भी। ये सच्चाई है बिल्कुल। इससे पहले हमने कभी नहीं देखी और हमने इनको व्यू भी ले रखे हैं। हम आपको दिखा देंगे। जितने लोग यहाँ पर आते हैं, चाहे कोई पंडित आता है, चाहे कोई सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई पाठी आता है, जो ज्ञान उनको बताते हैं ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। हम इतने बड़े तो कोई है नहीं, लेकिन जब वो देखते हैं अचंभित हो जाते हैं भी ऐसा ज्ञान और हमारे ग्रंथों में है और हम रोज पढ़ते हैं। तो ये परमात्मा की देन है जी, ये कोई इंसान सत्र का काम नहीं है। तो क्या नाम है आपका वैसे एक बार और बताएंगे? मेरा अमित दास है जी, मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। तो जैसे कि अमित जी ने हमें बताया कि जो ये 24 तारीख को यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनी का जो एक बनाया गया था जहाँ पर लोग आते थे। इनका कहना है कि 150 से जो ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर विजिट करते थे और उनको जो है संत रामपाल जी का जो ज्ञान है, जो संत रामपाल जी ने ज्ञान बताया है कि परमात्मा कौन है, वेदों शास्त्रों के अनुसार उन्होंने जो वेद रखे हुए हैं, वेदों में दिखा के सभी को प्रमाणित जो बताया है। देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर स्टॉल भी लगाया गया और अभी भी जो है ग्रंथ पड़े हुए हैं, लेकिन अब समय ज़्यादा हो चुका है। भंडार जैसे कि आपको मैंने बताया पाठ खत्म हो चुके हैं, अब लोग भी जो है कम आ रहे हैं, जाने वाले की संख्या जो है ज़्यादा है। अभी भी फिर भी कुछ लोग जो है थोड़े थोड़े आ रहे हैं और इसी प्रकार ये देख सकते हैं ये सामने एक सेक्शन बनाया गया था और इसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सेक्शन था जहाँ कुछ लोग जो है अभी भी मौजूद हैं और प्रदर्शनी का जो है लाभ यहाँ पर उठा रहे हैं। सामने कैमरा को कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दे। देखिए किस प्रकार जो है लोग अभी भी जो है वार्तालाप कर रहे हैं और जो यहाँ पर बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं उसके माध्यम से जो है पूछ रहे हैं कि जो आपने ये बैनर लगाए हैं इसमें आप प्रूफ करके दिखाइए। देख सकते हैं यहाँ पर और भी ग्रंथ हैं और कुछ हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इस प्रदर्शनी के बारे में और कैसा इनका विचार है। सर क्या नाम है आपका? हाँ जी, क्या नाम है? गुरमुख दास मोगा जी। गुरमुख जी कहाँ मोगा से आए हो आप? हाँ जी, हाँ जी। कितने दिन पहले आ गए थे यहाँ पर खमानों में? ਅਸੀਂ परसों आए सी जी। परसों आए थे? हाँ जी, 2 तरीक। तो सर क्या सेवा लगी थी आपकी यहाँ पर? साडी जी प्रदर्शनी च सेवा लगी सी। तो प्रदर्शनी की जो सेवा है काफ़ी बड़ी हो जाता है कि बड़ी कठिनाइयों से करना पड़ता है क्योंकि कई लोगों के कई मन में विचार होते हैं। तो आप कैसे उनको विश्वास कराते हैं कि वाकई हमारे ग्रंथों में ये चीज़ें प्रमाण है? वो ऐसे है जी ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਹ ਸਬੂਤ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਭਾਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਆ ਹੈ। तो क्या लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं किया जो आपने मतलब अपने गुरुजी के माध्यम से बताया लोगों को? हाँ जी, ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ, ਗੀਤਾ तेरा ज्ञान अमृत वगैरह सारियां किताबां लेके गए ने ते लेके जा रहे ने। तो सर जो समाज जो आज इस समय भूला बैठा है कि परमात्मा कहाँ है, कई लोग तो नास्तिक भी हो चुके हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप जो नास्तिक हो चुके हैं इस समय? नास्तिक होने का मतलब यह है जी चाहे कोई है चाहे नास्तिक आस्था, पर सारे पढ़े लिखे लोग ने। अच्छा जी। अज सारे बंदे आपदी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक ते भी कर सकते हैं, WhatsApp ते जिथे मर्जी हुण, क्योंकि मोबाइल का युग है तो पढ़े लिखे लोग आ, सारा को लभदा, सारा को कोई इहो जी गल को वाली तो गल है नहीं गी। हुण वो जो भी आ सच्चाई लभ के सारे कुछ पता कर सकते भी सच की है। इतिहास मुताबक सारा कुछ होएगा जी, ये विचों सब को लभदा। असीं हर एक नूं कहने, असीं कदे नहीं कहते भी हुणे नाम ले ला जा कि इस ज्ञान नूं समझ भाई तू पहले किताबां पढ़, सत्संग सुन, उस तो बाद तू सर्च करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोबाइल तो ਲੱਭ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਉਰੀ ਸੈੱਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗਾ। ਜੇ ਥਿਉਰੀ नहीं है तो प्रैक्टिकल का बनूगा। तो गुरमुख जी जैसे पहले दिन जैसे आप आए थे तो क्या खुशी थी आपके मन में? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो जैसे आज आप फिर जाना पड़ेगा तो कैसा लग रहा है? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। तो ये हमारे साथ गुरमुख जी थे, इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई थी उसमें जो लोग आ रहे थे उनको जो है ग्रंथों को खोल खोल कर दिखाया जा रहा था कि जो संत रामपाल जी जो ज्ञान देते हैं वो जो वाकई ज्ञान जो है शास्त्र आधारित है, जो वो ज्ञान बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि परमात्मा की जानकारी भी दी गई है। और इसी के साथ गुरमुख जी ने यह भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उनको ये चीज़ें देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल का जो समाज है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है, ये तो वाकई ये बात सही है, लेकिन लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जो अपने ग्रंथों को उठाकर एक बार पढ़कर देखें। इसी के आधार पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है जो बुकें लिखी हैं, जैसे ज्ञान गंगा होगी, जीने की राह होगी। और सर ज्ञान गंगा हमने देखा है सोशल मीडिया पर मुफ्त भी दी जाती है, वो कैसे मंगवा सकते हैं लोग? ਉਹ ਐਸੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਜਿਵੇਂ 8193819381 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਸਮੇਤ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿਤਾਬ। हाँ जी सर। हाँ जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ दा सत्संग सुबह जिमें ईश्वर ते चलदा 6 ਤੋਂ 7, ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਰਧਾ MH ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ 2 ਤੋਂ 3, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲਾ ਆਪ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗਾਦਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਮੰਗਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਮੰਗਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। तो गुरमुख जी, क्या इस सेवा के दौरान जो प्रदर्शनी की सेवा के दौरान आपको कोई अड़चन आई है? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। तो आपने अपने आधारित पे कितने लोगों को जो है ये चीज़ें बता दी आज? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਦੇ ਪਾਸ 200 ਬੰਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 30 ਭਗਤ ਤੇ 30 ਭਗਤਮਤੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ। अच्छा जी, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ठीक है। ग्रंथों मुताबिक सबको दिखा के। तो जैसे कि हमारे साथ ये गुरमुख जी थे जिन्होंने बताया कि इन्होंने अकेले जो है, आप देख सकते काफ़ी एज है, कितनी एज है सर आपकी? मैं जी 64 साल का। तो ये जो ग्रंथ आप बता रहे थे लगातार बताना पड़ता होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कितने साल थी? 64 64 साल जी। 64 साल की भी उम्र में देखिए आप, ये बुजुर्ग जो सरदार जी हैं, इन्होंने काफ़ी 200 लोगों को जो है समझा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है 200 लोगों तक जो है पहुंचा दिया है। और इन्होंने बताया यदि कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकों को मंगाना चाहता है तो वो साधना चैनल आता है, वहाँ पर आप रात को 7:30 बजे सत्संग आता है संत रामपाल जी का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है और उस पर नंबर लिखे गए हैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਤੀਨ ਤਾਪ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸਤਕ ਮੰਗਾਉਣ, satsang ਸੁਣਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗਉਣ ਗਾਮ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਰਮੈਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗਿਆਨ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ।
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸਤ ਸਾਹਿਬ। तो जैसे कि गुरमुख दास जी थे, इन्होंने बताया कि जो साधना चैनल पे जो सत्संग आता है 7:30 से लेकर 8:30 बजे को शाम को, उस पर नीचे पीली पट्टी जलती है, उस पर जो नंबर लिखे गए हैं उसके आधार पर आप कॉल करके जो है अपना नाम, पता, एड्रेस पूरा आप वेरिफिकेशन करवाएं और उसके बाद जो है ज्ञान गंगा जीने गिरा पुस्तक जो है अपने घर बैठे आप फ्री मंगवा सकते हैं। तो ऐसी और वीडियो को देखने लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रोजाना भारत। धन्यवाद।